गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का जो है AIGS यूथ पर वेलकम। आज उसी क्रम में जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस PRESENT, प्रेजेंट CONTINUOUS, कंटीन्यूअस टेंस TENSE, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, कैसे आप पहचान करेंगे कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, उसके लिए पहचान है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? यदि उस सेंटेंस में इज एम आर के साथ मेन वर्ब में ING ऐड है तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मानते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यदि आपका सेंटेंस, यदि आपका वाक्य हिंदी में है तो वहां पर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो में से कोई है। जैसे वह पढ़ रहा है, वे सब खेल रहे हैं, मोहन पत्र लिख रहा है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। कहने का अभिप्राय रहा है, रही है, रहे हो, रहे हो में से कोई एक अवश्य होता है। अब यहां पर सिंपल सेंटेंस के विषय में बताया जा रहा है। सिंपल सेंटेंस अथवा पॉजिटिव और असर्टिव, इन तीनों के लिए स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। वाक्य की बनावट है, किस क्रम में उसको लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई है, प्लस वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जो है यह सिंपल अथवा पॉजिटिव और असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सिंपल सेंटेंस, असर्टिव और पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब यह जानना आवश्यक है कि कहां पर इस का प्रयोग होगा, कहां पर आर का प्रयोग होगा और कहां पर एम का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही सी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही सी इट या एनी सिंगल नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब IS इस का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है, वहां पर सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब ARE का प्रयोग करेंगे। जैसे दे, वी, यू, आई या एक से अधिक लोग जब होंगे कार्य करने वाले, जिनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, वह एक से अधिक होंगे तो वहां पर आर का प्रयोग होगा। ए और एम, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग ओनली आई के साथ करेंगे, आई के साथ केवल एम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं टहल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। तो इस प्रकार से और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें इज एम आर का प्रयोग हो रहा है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर मदन इज प्लेइंग द फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल। मदन इज प्लेइंग द क्रिकेट और फुटबॉल। अब यहाँ मदन जो है सिंगल नेम है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। और प्लेइंग, प्ले वर्ब, मेन वर्ब प्ले है, उसमें आईएनजी ऐड किया गया, प्लेइंग। मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट रखा गया। मदन इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में द प्लेयर्स आर प्लेइंग द क्रिकेट। आज का प्रयोग जैसा कि बताया गया बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, यदि आपका जो है सब्जेक्ट प्लूरल है वहां पर आर का प्रयोग करेंगे। उसी क्रम में द स्टूडेंट्स आर रीडिंग एट देयर होम्स। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग एट देयर होम्स। विद्यार्थी घर पर पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी अपने घर पर पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इज और आर। आई एम गोइंग टू गोरखपुर टू विजिट गोरखनाथ टेम्पल। यहाँ आई के साथ एम का प्रयोग किया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस क्रम में स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है होता है। यह आपका जो है सिंपल सेंटेंस रहा। उसी क्रम में यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है, नकारात्मक है, किसी कार्य को करने से अस्वीकार किया गया है, जिसमें निषेधात्मक, निगेटिव सेंटेंस को हम जो है नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी किसी भी तरह आप समझने का प्रयास कीजिए। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक प्लस नॉट। नकारात्मक है, निगेटिव है, इसलिए नॉट का प्रयोग हुआ, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस क्रम में जो इसका स्ट्रक्चर करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर The boys are not eating ice cream। एग्जाम्पल भी इसी तरह का मौसम के अनुसार ही है। जैसा कि आप जानते हैं सर्दी चली रही है, तो इस समय जो है लोग चाय अथवा कॉफी अधिक पसंद करेंगे। तो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दिया गया आपकी रुचि के अनुसार, द बॉयज आर नॉट ईटिंग आइसक्रीम। यहां बॉयज जो है आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में दर्शाया गया है, और इसके अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाई गई है, आर लगाई गई है। द बॉयज आर नॉट ईटिंग आइसक्रीम। मोहन इज नॉट गोइंग टू मार्केट। मोहन यहाँ पर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग हुआ है। ये याद रखेंगे, हमेशा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करेंगे। I am not reading a novel or magazine. I am not reading a novel or magazine. I के साथ जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर I के साथ ही ए और एम का प्रयोग होता है, और इसी के साथ नहीं होता है। I आपका जो है सिंगुलर है, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन है। यह निर्धारित कर दिया गया है, कंपल्सरी है कि आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम का ही प्रयोग करते हैं। उसी क्रम में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई ई सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की बनावट है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए,
वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। यू के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब आर का उसके पहले आर रखा गया है। वेयर, वेयर सब जो है प्लेस का बोध कराता है कि आप कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर सब जो है प्लेस का बोध कराया। यू के साथ आर का प्रयोग हुआ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा गया है। वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हैं उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया। प्रश्नवाचक शब्द जो है यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, WHER। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हुआ। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। यू के साथ आर का प्रयोग होगा। आप क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी क्या है। व्हाट ये जो है क्वेश्चन वर्ड है जो आपकी एक्टिविटी को दर्शाता है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो वर्क कर रहे हो क्या कर रहे हो। आर यू प्लेइंग गेम, यहां पर देखिए आर यू प्लेइंग गेम, क्या आप खेल खेल रहे हो, क्या आप कोई खेल खेल रहे हो। यहां पर जो है सेंटेंस की शुरुआत में क्या आप खेल खेल रहे हो, कोई गेम, क्या आप गेम खेल रहे हो या कोई खेल खेल रहे हो। यहाँ पर जो है सेंटेंस की शुरुआत किससे है, क्या से है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है ना रख करके हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। जब सेंटेंस में सेंटेंस की शुरू में ही, वाक्य के शुरू में ही आर का प्रयोग हुआ है या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, इज एम आर कोई किसी का प्रयोग हो, तो वहां पर जो है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, आर का ही प्रयोग कर देते हैं। जब यही आर वाक्य में, सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द, जैसे हिंदी में कोई सेंटेंस है और प्रश्नवाचक शब्द क्या जो है बीच में आया है, शुरुआत में नहीं आया। यदि शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या आता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग कर देने से क्या का बोध हो जाता है। वही क्या शब्द यदि बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट लिखते हैं। तो आर यू प्लेइंग गेम, एम आई रीडिंग, एम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए एम का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया गया है, बदल लाइन जोड़ा गया है। इज ही बातें, क्या वह स्नान कर रहा है, यहाँ भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से है और इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसको पहले रखा गया। इज ही बातें, इज सी टेकिंग एक बात, इस कार्ड से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, उसके बाद फिर जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक में डिफरेंस केवल यही है कि निगेटिव शब्द नॉट का प्रयोग करते हैं जो हमेशा जो है सब्जेक्ट के बाद होता है। प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक में जो है ओनली डिफरेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव डिफरेंस यही है नॉट का प्रयोग। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर वही है। एग्जाम्पल के तौर पर वाई आर यू नॉट रीडिंग, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वाई इज ही नॉट टेकिंग ए बाथ, वह स्नान क्यों नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है आपके जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल रहा, स्ट्रक्चर बताया गया। तो इस प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के 4 प्रकार के सेंटेंस पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव के विषय में बताए गए। आप ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे, आगे भी देखिएगा और इसे
समझने का प्रयास करिएगा और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।